हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सभी को टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या है, पर आधे लोगों को लग रहा होगा कि फेक स्टोरी है, पर दोस्तों ये रियल स्टोरी है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी महादेव जी के भक्त है वो लाइक कर देना, और जिसको वीडियो अच्छा लगे वो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री सोमनाथ महादेव जी का दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। श्री सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों, सोमनाथ महादेव जी का मंदिर सैकड़ों वर्षों से वैदिक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो दोस्तों समुद्र के किनारे पर है, और दोस्तों इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि तुम जाओगे तो आने का मन ही नहीं करेगा। बहुत मस्त व्यू है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे भी सुंदर इसका इतिहास है। जिसको भी दोस्तों इन 12 ज्योतिर्लिंग का इतिहास मतलब स्टोरी जाननी है तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर किसी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों, हम यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा के पीछे का जो भाव होना चाहिए वो हमारे दिल में कहाँ है। दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग हमारे दिल में साक्षात शिव भाव पैदा करते हैं, भाव देते हैं। ऐसे भावमय तीर्थों में जाकर भाव उत्पीत होना चाहिए। दोस्तों, सौराष्ट्र में विराजमान सोमनाथ के प्रति हजारों वर्षों से हजारों लोग भाव की दृष्टि से देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक कि जगत गुरु श्री कृष्ण भी इसी पवित्र भूमि की ओर आकर्षित हुए, और वो भी यहाँ ही रहते थे। आपको तो पता ही होगा कि जब जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, तब श्री कृष्ण भगवान ने उधर से मथुरा वासियों को द्वारका ले गए। दोस्तों, जगत गुरु श्री कृष्ण को भी ये भूमि पवित्र लगी, इसलिए वो यहाँ आए। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी पवित्र क्षेत्र में देह त्याग किया था। लेकिन दोस्तों आज ऐतिहासिक भूमि के हिसाब से इस पवित्र भूमि के गर्भ में रहे हुए पवित्र इतिहास से आज भी लोग अनजान हैं दोस्तों, और इसलिए लोगों के दिल में ईश्वरी भाव का अभाव दिखाई देता है दोस्तों। दोस्तों, सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उस क्षेत्र में बहुत समय पहले, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस टाइम पर अत्रि और अनसुईया शांति से नदी के तट पर बैठे थे दोस्तों आप बहुत जनों के मन में क्वेश्चन होगा कि अत्रि और अनसुईया कौन हैं। दोस्तों अत्रि और अनसुईया पति पत्नी थे। अत्रि सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि थे, और उनकी पत्नी अनसुईया महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री थी। दोस्तों अत्रि और अनसुईया नदी के तट पर बैठे थे। भगवान की जो मानस प्रजा है उसमें से अत्रि है। सत्वरज और तम जिनके साथ नाचते हैं खेलते हैं वे अत्रि। जो मनुष्य इन तीनों गुणों को अपनी इच्छा अनुसार नचाए उसे अत्रि कहते हैं। दोस्तों ऐसे महापुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठकर जीव और शिव के खेल के विषय में सोच रहे थे। अत्रि कहते हैं सर्जनहार से दूर होना और फिर उसी में मिल जाना, यही जीवन का मर्म है। दोस्तों विश्व आनंदी, सुखी, तेजस्वी और शांत होना चाहिए, तो ही कोई एक मनुष्य प्रभु भक्त बनकर वहां तक पहुंच सकता है। दोस्तों अनसुईया कहती है आपकी बात से मेरा मत भिन्न नहीं है। शांत और समाधानी जगत निर्माण करने के लिए मनुष्य को इच्छा शक्ति और बुद्धि शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। तब अत्रि कहते हैं दोस्तों मनुष्य ने बहुत बड़े पैमाने पर इच्छा शक्ति और बुद्धि शक्ति का दुरुपयोग किया है दोस्तों। इसके कारण विश्व में अराजकता, दुख और निरांदगी अवस्था आती है दोस्तों, जो सभी देख रहे हैं। दोस्तों जगत शांत और समाधानी हो तो कितना अच्छा। ऐसा जगत देखकर भगवान को भी खुशी होगी। दोस्तों अनसुईया कहती है दोस्तों अत्रि से कि आप ऐसा जगत क्यों नहीं बनाते, आप जैसे समर्थ के लिए क्या अशक्य है। तभी अत्रि कहते हैं दोस्तों अनसुईया ऐसा जगत बनाने के लिए शौर्य, कर्तृत्व, वैभव और सौंदर्य ये सब होना चाहिए। यह सब कुछ होगा वही पुरुष जगत में शीतलता ला सकता है। दोस्तों तब दोस्तों अनसुईया कहती है
कोई एक ही व्यक्ति में यह सब कुछ होना असंभव सा नहीं लगता दोस्तों? तब अत्रि कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना तपस्या करके ऐसे पुत्र की मांग करते हैं। अत्रि कहते हैं दोस्तों, परंतु ऐसे संतान के लिए मेरे साथ तुझे भी तपस्या करनी चाहिए, तुझे भी विकसित होना चाहिए। ऐसा महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी को कहा दोस्तों। तब अनसुया ने कहा, मेरी ऐसी संपूर्ण तैयारी है। दोस्तों, अनसुया भी महान ऋषि की पत्नी थी। वह पति के साथ बैठकर जगत के सुख समाधान की बातें करती थी। मतलब कि दोस्तों, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया को यह फिक्र नहीं थी कि उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल कौन रखेगा। उनका मन ऐसी संतान चाहता था जो प्रभु कार्य करे और दुनिया में सुख शांति और समाधान की स्थापना करे। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, ऐसी फिक्र इन दोनों में नहीं थी। उनके कर्म का हिसाब वे भगवान को दे सकते थे और बुढ़ापे में कौन संभालेगा, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। ऐसे सूत्र विचार से यह दोनों पुत्र की मांग नहीं कर रहे थे दोस्तों। उनके दिल में मानव जाति के विकास की चिंता थी। जगत में सुख शांति और समाधान की स्थापित करने के लिए वे दोनों पुत्र चाहते थे। अत्रि और अनसुया ने शिव जी की तपस्या शुरू की। तपस्या शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है दोस्तों। तपस्या की भी बहुत प्रकार है दोस्तों। सपोज कोई एक भौतिक बात के लिए की गई हुई तपस्या, पुण्यार्थ के लिए की गई हुई तपस्या, विकासार्थ के लिए की गई हुई तपस्या और मोक्षार्थ के लिए की गई हुई तपस्या। दोस्तों, ऐसे अलग अलग अर्थ में अलग अलग तपस्या होती हैं और प्रत्येक तपस्या का मीनिंग भी अलग अलग होता है। सो दोस्तों, अत्रि और अनसुया के तपस्या करने के बाद उन्हें शिव जी के प्रसाद में से एक पुत्र हुआ। दोस्तों, वह पुत्र कर्तृत्ववान और शूरवीर था। वैभव और सौंदर्य लेकर उसका जन्म हुआ था। दोस्तों, उस बालक का नाम चंद्र रखा गया। शिव जी के प्रसाद से आया हुआ पुत्र शक्तिशाली महान पुरुष अत्रि की गोदी में छोटे से बड़ा हुआ। दोस्तों, चंद्र ने अत्रि की आंखों में से रही हुई दिव्यता और प्रेममयता भी ली थी दोस्तों। इसलिए लोग कहने लगे कि यह अत्रि की आंखों में से हुआ लड़का है। दोस्तों, अत्रि के नेत्रों में विज्ञान और चंद्र में पूर्ण रूप से उत्क्रांत और सुक्रांत हुए थे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी, तो आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में होगी। एंड जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी बताने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर करो और सभी को शेयर करो वीडियो, बिकॉज पता तो चले कैसे हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।